नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आदर्श अकेडमी विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 10th क्लास 1.1 एक्सरसाइज का 14 तक सवाल कर लिए थे। अब 15 सवाल है, भाग कर रहे थे। भाग की पहली विधि निखिलम विधि हम कर रहे थे, तो उसके 2 प्रश्न हमने कर लिए थे। अब देखो, तीसरा प्रश्न है 2112 है, उसमें 97 का भाग लगाना है और शेषफल और भागफल आपको ज्ञात करने होंगे। बहुत ही सरल है बच्चों। देखो, तो सबसे पहले देखो, 97 यहाँ पर भाजक है। 97 को देकर हमें आधार लेना होगा, है ना। तो 97 किसके निकट है सर? 100 के निकट है, बिल्कुल। तो 100 इसका क्या आ गया? भाजक आ गया, सॉरी आधार आ गया, 100 है ना। और यहाँ पर हम लेंगे संशोधित भाज्य। क्या लेंगे? संशोधित भाज्य, वो होगा आधार माइनस के भाजक 97, है ना। क्योंकि इसमें संशोधित भाजक हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मैं आधार में से घटा रहा हूं, है ना। तो क्या बचेगा? 0,3। हालांकि 100 में 97 3 बचेंगे, बट 0,3 लिखना पड़ेगा, तभी सही होगा। क्यों? क्योंकि आधार में जितने 0 है उसके अकॉर्डिंग संशोधित भाज्य आना चाहिए बच्चों, है ना। यहाँ पर आधार है, उसमें 2 0 है, तो 2 संख्या होनी चाहिए, इसलिए। अब यहाँ पर वापस हम करेंगे प्रथम खंड, उसके बाद है मध्य खंड, उसके बाद है तृतीय खंड, तो देखो इसमें किस प्रकार से होगा। प्रथम खंड है, यहां लिखेंगे भाजक हमेशा कितना है? 97। और इसके नीचे लिखेंगे संशोधित भाजक, यहां लिख देंगे भाजक, इसके नीचे लेंगे संशोधित भाजक। यहां हमारे तीसरे खंड में क्या होगा? आधार में जितने 0 उतनी संख्या लिखेंगे, यहां हम 12 लिखते हैं। यहां पर जो बचे हैं शेष वो लिखेंगे। आधार में 2 0 है, तो 2 संख्या पीछे लिख दिया, और मध्य खंड में जो बचे हैं 21 वो लिखेंगे। अब करते हैं, देखो 2 का नीचे 2 योगफल के रूप में लिख दिया। 2 को 0,3 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 3 6 और 0 का 0, यानी 0 6 आएगा। ये 0 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डैश का निशान, है ना। 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 1 और 0 3 से गुणा करेंगे तो वापस ये 0 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, है ना। अब यहाँ शेषफल जोड़ेंगे, 2 और 3 सर ये 5 आ गया, और 1 और 6 ये 7 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पूरा हो गया काम। तो भागफल हमारा कितना प्राप्त हुआ? 21, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 75 शेषफल प्राप्त हो गया। ये हमारा उत्तर आ गया। बहुत ही सरल सवाल था। आगे एक और प्रश्न करेंगे। देखो जल्दी करो, इसको साफ करता हूं मैं। देखो, अब अगली विधि है भाग की। पहली विधि हो गई हमारी निखिल विधि। अगली है सूत्र परावर्त योजित। सूत्र परावर्त योजित द्वारा भाग करना और भाग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना, ये हमारा दूसरा मेथड है भाग का। इसमें क्या होता है? निखिलम विधि और सूत्र परावर्त योजित विधि दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक जैसी हैं, बट इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। देखो, निखिलम विधि में हम जो संशोधित भाजक निकालते हैं, या कह सकते हैं जो भाजक होता है वो आधार में से क्या घटाते हैं? हम भाजक घटाते हैं, आधार में से भाजक घटाते हैं, तब प्राप्त होता है। और इसमें जो हमारा जो भी संशोधित भाजक प्राप्त होता है निखिलम विधि में, वो प्लस का ही प्राप्त होना चाहिए। लेकिन सूत्र परावर्त योजित में अगर आपका जो संशोधित भाज्य है ना, संशोधित भाजक
अगर माइनस में है तो भी आपको वो माइनस में लिखना पड़ेगा, ये बात है, बाकी सेम का सेम है। जैसे कि प्रश्न नंबर 15 हो गया था, तो 16 देखो 13,385, 13,385 में 131 का भाग लगाना है। देखो तो सबसे पहले 131 के निकट, 100 के निकट 131, तो आधार हो गया 100। अब निकालेंगे यहाँ पर संशोधक, है ना, संशोधित भाजक, संशोधित भाजक, है ना। तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, संख्या माइनस के आधार। देखो संशोधित भाजक बोलो या विचलन बोलो एक ही होता है। संख्या क्या है 131, आधार क्या है 100, तो क्या प्राप्त हुआ सर 31 प्राप्त हुआ। 31 में 2 जीरो है ना, 31 में 2 संख्या है तो यहाँ 2 जीरो है, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर उसमें तो आप आधार में से घटाते थे, बिल्कुल उसमें से आपको वही घटाना था जो बड़ी संख्या है, उसके बाद छोटी संख्या को घटाना था निकलन विधि में। लेकिन यहाँ पर फिक्स एक नियम होता है कि अगर यहाँ पर माइनस में अगर विचलन आता है, जिसे हम संशोधित भाजक बोलते हैं, अगर माइनस में आता है तो भी चलता है ना। तो यहाँ पर हमारा एक फिक्स एक नियम होता है कि संख्या माइनस के आधार। इस विधि में केवल यही फॉर्मूला लगेगा, संख्या माइनस आधार, और संख्या हमेशा हमारी क्या होगी, भाजक होगी, वो हमारी संख्या होगी, और आधार तो हमें लेना होगा। फिक्स है इस विधि में संख्या माइनस आधार ही होगा। लेकिन इससे पहले वाली जो निकलन विधि है उसमें ध्यान रखना, उसमें जो बड़ी संख्या है वो पहले लिखते हैं फिर छोटी संख्या घटाते हैं। उसमें हमेशा जो संशोधित भाजक आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ये होगा संशोधित भाजक। अब लिखेंगे परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या प्लस की आई है हमारी संशोधित भाजक में, उसको हमेशा माइनस की करना। 31 है, इस पर इस प्रकार से बाहर का निशान लगाना, ये दर्शाता है कि अब ये दोनों संख्याएं माइनस की हो गई। क्या हो गई, दोनों संख्याएं माइनस की होगी, ध्यान रखना, ये दोनों माइनस की होगी अब, है ना। तो ये आपको नियम थोड़ा ध्यान रखना है, आधार भाजक को देखकर आधार लेना है, और सिंपल सा संशोधित भाजक निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस के आधार। संख्या 131 है तो 131 आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, है ना। तो बस आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी वही है, 3 खंड होते हैं। प्रथम खंड, अगला है मध्य खंड, मध्य खंड, और अगला क्या है तृतीय खंड। प्रथम खंड में क्या होगा, यहां लगेंगे भाजक, फिर लिखेंगे संशोधित भाजक, फिर लिखेंगे परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक। ये 3 चीजें लिखनी पड़ेगी इसमें, है ना। भाजक कितना है कि सर 131, संशोधित भाजक के सर आया 31, परिवर्तित अंक तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का प्राप्त होता तो ये प्लस का हो जाता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें देखो ये आ गया हमारा परिवर्तित अंक, है ना। अब इसमें देखो आधार में 2 जीरो है तो 2 संख्या लास्ट में लिखेंगे, 8 और 5, बची क्या है 133, वो बीच वाले खंड में आ जाएंगे। सबसे पहले नीचे योगफल के मिले, बाकी सेम की सेम वही विधि है, निखिलवादी 1 लिख दिया, 1 और 3 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 आएगा, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया और 1 आ गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो इस पर कर दिया। अब 3 में से 3 गए, ये प्लस का है ये माइनस का है, देखो बाहर का माइनस, तो 0 बच गया। क्या बच गया, 0 बच गया। 3 में 3 गए 0 बच गया। अब 0 को इससे गुणा करेंगे, है ना, 0 0, ये 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ डैश का निशान। तो अब 3 में से 1 गए क्या सर, 2 बचे, 2 बच गए, 3 में से 1 गए 2 बचे। 2 को इससे गुणा करें, 2 कम 2, 2 3 6, 62 आ जाएगा।
तो अब वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो कोई जगह है नहीं, ये तुमने योगफल के रूप में नीचे लिख दिया, अब यहाँ लिखेंगे 62, 2 1 2 2 3 6। अब देखो ये 5 में से 2 गए सर 3 बचे, 8 में से 6 गए सर 2 बचे। ये इस प्रकार से भागफल प्राप्त हुआ 102 और शेषफल प्राप्त हो गया 23। शेषफल कितना प्राप्त हुआ 23, 5 में से 2 गए 3 बचे, 8 में से 6 गए 2 बचे। इस प्रकार से आपको याद करना है। तो हमारा भागफल प्राप्त हुआ वो 102 और जो शेष फल प्राप्त हुआ वो आया 23। इस प्रकार से आपको करने हैं। यह है सूत्र परावर्ते योजित विधि द्वारा आपको क्या करना है, भाग करना है। निखिल विधि की तरह है, केवल यहां पर आपको ध्यान रखना है संख्या माइनस के आधार यही फॉर्मूला लगाना है। चाहे वो संशोधित भाजक, चाहे वो प्लस में आए तो प्लस में लिखना पड़ेगा, माइनस में आए तो माइनस में लिखना पड़ेगा इस विधि में। लेकिन लिखिलम विधि मैंने आपको बताया है वो जो संशोधित भाजक आएगा वो हमेशा प्लस का ही आना चाहिए, इसलिए बड़े में से छोटा घटाते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं इसको साफ करने वाला हूं, जल्दी लिखो इसको। देखो अगला सवाल, ये विधि हमारी कंप्लीट हो गई। सबसे महत्वपूर्ण विधि और सबसे अलग विधि जिसका नाम है ध्वजांक विधि। क्या है, ध्वजांक विधि द्वारा भाग करना। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें देखो महत्वपूर्ण होता है, एक होता है ध्वजांक, वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और एक होता है मुख्यांक, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें 3 कॉलम होंगे, देखो प्रथम खंड है ना, प्रथम खंड, फिर मध्य खंड, लास्ट में तृतीय खंड। अब ये इस प्रकार से होता है इसमें, है ना। तो वही चीज है, इसमें भागफल आएगा, इसमें शेषफल आएगा। बट इस विधि में आपको आधार नहीं लेना होता है, आधार लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। कहने का मतलब है इस विधि में क्या होगा, सबसे पहले कॉलम आएगा, सबसे पहले आएगा वो आएगा ध्वजांक, है ना। पहले कॉलम में क्या आएगा, ध्वजांक, और यहां जस्ट नीचे क्या आएगा, मुख्यांक। ये लिखा जाएगा, ये मुख्यांक लिखा जाएगा। मान लो वही प्रश्न में अनिवार्य रूप से वापस लिख देता हूं, है ना। जैसे कि 15% हमने किया था ना, 2112 में 97 का भाग, और 2112 में किसका भाग, 97 का भाग। मान लो ये करना है ना। तो इसमें जो भाजक है, इसके भाजक का जो ये इकाई का अंक है ये हमेशा ध्वजांक होगा। पीछे जो बचता है, चाहे एक संख्या बचो चाहे 2 संख्या बचो, वो हमेशा क्या होगा, मुख्यांक होगा। ध्यान रखना, जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा ध्वजांक होगा, बाकी जो बचे वो मुख्यांक होगा। अब इस खंड में क्या आएगा, अब ध्यान रखना, हमने ध्वजांक 1 लिया, इकाई का अंक लिया, ध्वजांक 1 लिया, इकाई का अंक, तो लास्ट वाले खंड में भी आपको इकाई का अंक लेना है। इस भाज्य का वो क्या है, 2, ये 2 लेना है। 2 ले लिया, पीछे जो बचते हैं वो मध्य खंड में आएगा, 2 1 1, इस प्रकार से। बाकी आगे मेथड क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको इस प्रकार से सेट करना है। 2112 में 97 का भाग लगाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ध्वजांक मानना होगा। प्रथम खंड में जो भाजक के इकाई का अंक होगा वो ध्वजांक होगा।
और पीछे जो शेष बचता है वो मुख्यांक होगा। फिर तीसरे खंड में क्या आएगा, आपने ध्वजांक इकाई का अंक लिया तो यहाँ से इकाई का अंक होगा वो हमारा तीसरे खंड में आ जाएगा। पीछे 211 3 अंक बचते हैं वो मध्य खंड में आ जाएंगे। उसके बाद में संकेत के रूप में प्रोसेस करना होगा, इसका प्रोसेस लंबा है, ठीक है। तो ये जो ध्वजांक विधि है मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा किस प्रकार से करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।